प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपकी सैलरी जो होंगी इंसुलेटेड होंगी फ्रॉम ऑल प्रेशर्स। आज की डेट में ऐसा हो रहा है कि हमारी सैलरी जो है ग्रांट इन एड के माध्यम से हमारे तक पहुंचाई जा रही है और उसकी वजह से हमें काफी डिले करना पड़ा। पिछले 1-1.5 साल में हमारे मुलाजमों को काफी सफर करना पड़ा क्योंकि हमारी सैलरीज 1-2 महीना डिले हो रही हैं। और आज की डेट में फिर से बजट में ग्रांट इन एड के माध्यम से अगर हमारी सैलरीज को डिस्पर्स किया गया और हमारे और दीगर जो डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, क्योंकि हमारे जो मुलाजिम हैं उनको गवर्नमेंट ने एक पे सिस करके एक जो सिस्टम है उसके थ्रू सैलरीज डिस्पर्स करने का डिसीजन लिया था 2019 से, लेकिन हमारे को उससे वंचित रखा गया है। और आज भी अगर आप देखेंगे हमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स देनी पड़ती हैं सैलरीज की भी, और उसके बाद जाके गवर्नमेंट जो है हर महीने हमारा जो है ग्रांट रिलीज करती है। आप ये बताएं मेरे और मेरे परिवार का क्या कसूर है कि हमें अचानक से एक खैरात के तौर पे जो है किसी एक मदद के तौर पे एक जो है फंड्स रिलीज किए जा रहे हैं सैलरीज के लिए, जबकि ये हमारा मौलिक अधिकार है। हमारी अर्न सैलरी जो है रेगुलर बजट में जैसे कि बाकी मुलाजमों को दी जाती है और पेसिस के थ्रू दी जाए। मैं बार बार ये गवर्नमेंट से और मेहता साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से ये अपील करना चाहता हूं, गवर्नर साहब से भी हम दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमारे 30,000 मुलाजमों को जो बार बार सैलरी के लिए सफर करना पड़ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डिसबर्समेंट की डिले की वजह से, और उसका रीजन है पे सिस में हमारा सैलरी ना आना। और मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूं कि हमें पे सिस के थ्रू सैलरी दी जाए और ना कि ग्रांट इन मोड के थ्रू। आप मुझे बताइए ऐसा कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जिसकी वजह से कि हमारी सैलरी को ग्रांट इन एड में डाला जाए। आपका एक फिक्स एक्सपेंडिचर है, रेकरिंग एक्सपेंडिचर है सैलरीज, जिसकी की यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के लिए बार बार हमारा छोटे से छोटा मुलाजिम जो है वेट कर रहा है सैलरी के लिए 2-2 महीने। आज हमें कोई बैंक जो है लोन देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हमारी इरेगुलर सैलरीज हो गई हैं। हमें ये नहीं पता होता कि हमारी अगले महीने की 10 तारीख तक हमारी सैलरी आएगी या उससे भी 2 महीने बाद आएगी। तो आज की डेट में एक बेसिक डिस्बर्समेंट ऑफ सैलरीज का इशू लेके हम सब सामने आए। दूसरा, मैं गवर्नमेंट से ये याद दिलाना चाहता हूं, अनबंडलिंग में जो वादे किए गए थे क्रिएशन ऑफ पोस्ट को लेके, हर एक को ये बताया गया था कि सर्कल बनाए जाएंगे, डिवीजन बनाए जाएंगे, कंज्यूमर्स को फायदा होगा, स्टाफ की सैंक्शन स्ट्रेंथ इंक्रीज की जाएगी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को रोल इन किया जाएगा, चीफ इंजीनियर्स की पोजीशंस इंक्रीज होंगी।